संकाय सदस्य डॉक्टर अरुण व्यास जी, राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला समन्वयक मुंदलिया जी, एनसीसी प्रभारी कुलदीप जी शर्मा, पब्लिकेट में जैसा सर ने बताया, आज सर अभी आरएस के इंटरव्यू में थोड़े बिजी हैं, इस वजह से थोड़ा कॉलेज की तरफ कम आ पा रहे हैं, तो बच्चों को भी थोड़ा नुकसान हो रहा है। और जब आते हैं तब प्रिंसिपल सर भी लगातार कहते हैं और हमारा भी रहता है, तो सर पूरे महाविद्यालय में बच्चों को ढूंढते हैं। तो अगर पब्लिकेट के कोई विद्यार्थी हैं तो थोड़ा सर से मिलें, जब भी ये आए तो उनकी क्लास जरूर लें। महावीर जी, राष्ट्रीय सेवा योजना के दोनों कार्यक्रम अधिकारी, प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रीय सेवा योजना का 3 दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम चल रहा है। जैसा परसों हमारी बात हुई कि इसमें हम वर्ष पर्यंत चलने वाली जो गतिविधियां हैं उनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय सेवा योजना में आप क्यों आए हैं उसके बारे में भी हमारी बातें होती हैं कि राष्ट्रीय सेवा योजना जो नाम है, कई बार ये होता है कि हम अपने नाम से भी परिचित नहीं होते हैं। कोई आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय सेवा योजना इस नाम में क्या है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मानव होने के नाते हमारे अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, वैसे ही राष्ट्रीय सेवा योजना, सेवा के बारे में अभी सर ने बताया कुलदीप जी ने कि सेवा भाव हम सभी में होना चाहिए और मानव मात्र के अंदर सेवा भाव होता है। लेकिन वो राष्ट्र के प्रति जब हम सेवा भाव दिखाते हैं, जो राष्ट्रीयता की जो भावना आपके अंदर डेवलप होनी है, वो राष्ट्रीयता की भावना ऐसे जब कार्यक्रम में आप हिस्सा लेते हैं तभी आपके अंदर आ पाती है। एक झंडे के तले आज देखते हैं हम, पूरा हिंदुस्तान एक है। आजकल एक यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा, आपने सुना होगा, राहुल गांधी जी कर रहे हैं। जब ऐसी यात्राएं होती है तब आप देखते हो कि एक नई आप ऊर्जा उनमें महसूस करते हैं। और इसमें एक बड़ी चीज जो नजर आती है आपको, वो आप देखोगे कि आप कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरा भारत जो है एक झंडे के तले चल रहा है। तो वो जो एक प्रतीक है, एक झंडा है, एक भावना है, जब भी हम देखते हैं, चाहे वो देश का कोई भी कोना हो, वहाँ पे आप देखो कि भारत माता की जय जयकार हो रही है, वहाँ पे जनगण मन बोले जा रहे हैं, वहाँ पे वंदे मातरम का उच्चारण हो रहा है। तो ऐसे जब राष्ट्र के जैसे ऐसे प्रतीक जो होते हैं, उनके प्रति जब हमारी भावनाएं जो है वो हम प्रदर्शित करते हैं, हमारे अंदर वो एक कह सकते हैं कि एक जो है ऊर्जा, एक जो समर्पण की भाव, एक त्याग की भावना जब आती है। जब 15 अगस्त 26 जनवरी को आप जो है कभी भी रेडियो पे आप जब सुनते हैं गाने देशभक्ति के, तो आपको लगता है कि मैं भी एक आर्मी का नौजवान हूँ, जैसे फील होता होगा ना आप सभी को, ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब वो लता मंगेशकर जी का वो गाना जब बजता है तो आप सभी को लगता है मेरे वतन के लोग हूँ, कि अभी मैं बॉर्डर पे होता तो चाइना को या पाकिस्तान को मैं जवाब दे देता, होता है ना सब। तो अब जब हम कई बार कहते हैं ना कि ऐसी योजनाओं का क्या महत्व है, कॉलेज में क्यों आप एनएसएस के एनसीसी के चक्कर में पड़े हो, तो ये जो राष्ट्रीयता की भावना है, ये आपके अंदर डेवलप करने का ये सबसे बेहतरीन जो मौका है आपको इन योजनाओं के माध्यम से मिलता है। एक विद्यार्थी होने के नाते हमारे जो समाज में जो दायित्व है, केवल ये नहीं कि आप पढ़ लिख के और आप अच्छी जॉब कर रहे हैं और उसमें आप अपने घर वालों को भी इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, ना आप अपनी सोसाइटी को उसका कुछ आउटपुट दे रहे हैं, न दूसरे लोगों को कुछ फायदा मिल रहा है। तो हमारी उस जो है अच्छी जॉब की, हमारी जो है आप टॉप कर रहे हो हमेशा से, लेकिन सोसाइटी में, राष्ट्र में उसका कोई फायदा नहीं हो रहा, तो वो हमारे लिए या सोसाइटी के लिए वो शून्य योगदान है, उसका कोई महत्व नहीं। लेकिन आप भले ही बिल्कुल छोटे लेवल पे आपकी नौकरी लगी है, कई उदाहरण आप अखबारों में देखते हैं, आजकल चल रहा है। अभी देखो, आज भी अखबार में आया, आपने पढ़ा होगा कि नागौर का एक किसान परिवार है, उसने वाल्मीकि समुदाय की एक बच्ची को अपनी बेटी मानते हुए उन्होंने जो है उसकी शादी की है। कितनी अच्छी बात, कितना मैसेज, वो पूरा जो राजस्थान भर में आज वो मैसेज वायरल हो रहा है। तो वो किसी ने किया नहीं है जानबूझ के कि उसको जो है उन्होंने ट्रेंड करवा दिया है, किसी ने ट्रेंड नहीं करवाया, पर हमारे अंदर, सबके अंदर वो भावना है कि जो आज जाति धर्म के नाम पे जो लड़ा रहे हैं लोग, उनसे इतर भी मानवता हमारी सबसे ऊपर है। वो जब आपने पढ़ा होगा, अखबार रोजाना पढ़िए, आप आदत डालिए। मैं पढ़ रहा था आज, तो मैंने देखा कि वाल्मीकि समुदाय की बच्ची, जाट परिवार उसकी शादी करवा रहा है
और चारण परिवार उसका मायरा लेके आया है। और बड़ी बात देखो, वहाँ पे जो स्कूल के प्राचार्य हैं वो मुस्लिम हैं, वो भी अपनी तरफ से उसमें जो भागीदारी कर रहे हैं। 5161 रुपये उन्होंने भी दिए हैं अपने पूरे स्टाफ की तरफ से। सारी जाति धर्म के लोग उसमें मिलजुल के वो कर रहे हैं, तो एक इकाई के रूप में दिख रहे हैं। ये जो एक इकाई की जो बात होती है, आज हमारा राष्ट्र हम सभी मिलकर के अगर सकारात्मक सोच के साथ वो प्रयास करें तो निश्चित ही एक नई ऊंचाई की ओर जाएगा। तो वही चीजें जो है हमारे अंदर जब डेवलप होने की बात आएगी तो राष्ट्रीय सेवा योजना उसमें सबसे ऊपरी लेवल पे आपको मिलेगी। जब राष्ट्रीय सेवा योजना का सबसे पहले दिमाग में आया विचार विश्वविद्यालयों के अंदर इसको लागू करना है, महात्मा गांधी जी को इसमें प्रेरणा उन्होंने ली कि हाँ, गांधी जी की सोच को हमें आगे बढ़ाना है। महाविद्यालय के बच्चों में और स्कूलों में भी इसको लागू करने की बात है कि एक ऐसा मंच बच्चों के लिए जरूरी है जिसमें वो अपने संस्कारों को नहीं भूलें, जिसमें वो अपने वतन के प्रति जो है वो उनके अंदर जो है भावनाएं जो कैसे हम विकसित करें। तो ऐसा लगातार उनके द्वारा प्रयास हुआ और आज हम देख रहे हैं कि भारत भर के विश्वविद्यालयों के अंदर जो है राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाइयां चल रही हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, इसके अंदर जितने भी जयंतियां आएगी या 7 डे का जो कैंप आएगा वो या 1 डे कैंप है, उन सब में ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हम आपको ढूंढ के ला रहे हैं यहाँ पे, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, एक प्रोफेसर है वहाँ खड़े हैं और आपको जबरदस्ती यहाँ धकेल के हम ला रहे हैं हॉल के अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके ग्रुप बने हुए तीनों कार्यक्रम अधिकारी हैं, वो उन्होंने एक मैसेज छोड़ा कि कल आपको ये फलां जयंती मनानी है आप, और उसमें ये बता देंगे कि कुछ बच्चों के भी उसमें व्याख्यान रखेंगे हम। तो ऐसा होना चाहिए कि अब 2 दिन तो ये हुआ कि हम ही लोग बोल रहे हैं केवल इधर वाले, पर आगे से मेरा निवेदन रहेगा सर से कि आपको भी बराबर मौके वो दें ताकि आप में से भी प्रतिभाएं निखर के सामने आए। और जो मेन उद्देश्य जो होता है, सेवा तो आप सभी करेंगे, हम भी आपका साथ देंगे इसके अंदर जब भी साफ सफाई की बात आएगी, पर साथ ही साथ आपकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होनी है, मैं चाहता हूं कि यहाँ से जब आप निकल करके जाएं तब आप अपने समाज में जाकर के, अपने परिवार में जाकर के वहाँ पे आप अग्रणी भूमिका निभाएं। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप कई बच्चे ऐसे होते हैं अंतर्मुखी स्वभाव के, आपने देखा होगा, मैं भी शायद उसी में था, कि जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो हम पिछली पंक्ति में बैठे रहते हैं वहाँ पे। और कुछ लोग आपने देखा होगा, कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा वो ऐसे होते हैं कि कोई भी काम हो तो वो सबसे अगली पंक्ति में आपको मिलेंगे। वो हर जगह ये कहेंगे कि आप हमें काम बता दीजिए, हम ये करेंगे। तो ये जो 3 साल आपको यहाँ पे राष्ट्रीय सेवा योजना में मिलेंगे, उसमें आप में इतना निखार आ जाना चाहिए कि महाविद्यालय परिवार से भी आपको कोई याद करे, या आपके घर में, आपके समाज में, आपके गाँव में, मोहल्ले में कोई भी काम हो, तब आप स्वतः ही वहाँ पे चल करके और जो भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लोग हैं उनसे आप मिले और कहे कि ये काम मैं भी कर लूँगा, कोई भी आप मुझे दायित्व दीजिए, मैं कर लूँगा। तो वो चीज़ आपके अंदर, इसका जो मैंने बताया कि मैं नहीं आपकी भावना, इसका जो है मेन जिसको मोटो हम कहें वो है इसका, तो वो है कि सबको साथ में लेकर के काम करना है। ये नहीं है कि केवल आप खुद को अलग माने, राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थियों का भी दायित्व है कि वो अकेला अपने आप को ही उत्कृष्ट नहीं माने, जो भी महाविद्यालय के दूसरे बच्चे हैं उनको भी साथ में लेकर के ये चीजें करें। जैसे यहाँ से आप बाहर निकले तो आपको कहीं कचरा पड़ा हुआ दिख रहा है तो उसको उठाइए। ऐसा नहीं कि अनुराग जी या छोटाराम जी वो देख रहे हैं तब आप उठा रहे हो। ये होना चाहिए कि आप राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थी हैं, तब आप स्वतः ही उस कचरे को आप एक तरफ कर रहे हैं। क्लासरूम के अंदर भी हम देखें पंखे चल रहे हैं, लाइट चल रही है, क्लास खत्म होगी तब आपको वो बंद करने चाहिए। कई बच्चे अनावश्यक रूप से आप देखोगे ब्लैक बोर्ड के ऊपर टिप्पणियां कर देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, कुर्सी टेबल को वो लात मार के इधर उधर तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो वहां पे आपका दायित्व बनता है कि आप भी, हमारी एक टीम है, आप जितने हम यहाँ महाविद्यालय के लिए योगदान कर सकते हैं उतना आप भी कर सकते हैं। तो आप भी